स्वभाव स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ क्या? स्वभाव का अर्थ स्वयं में स्थिति, स्वयं की स्थिति, और जो स्वयं में स्थित है, स्वयं में स्थित है, इसी का अर्थ जो स्वयं में स्थित है वह अपने स्वभाव में है। और जो स्वयं में स्थित नहीं, स्वयं के भाव में स्थित नहीं, वह अपने स्वभाव में नहीं, वह ठीक ठीक अपने रूप में नहीं, वह ठीक ठीक अपने रंग में नहीं। और क्योंकि वह ठीक ठीक अपने रूप रंग में नहीं, तो वह स्वयं से बाहर बाहर, और जो स्वयं से बाहर, अपने स्वयं से बाहर, वह अपने स्वभाव में कहाँ कैसे हो सकता है? स्वयं का भाव अपना भाव, स्वयं का भाव मूल भाव, इसको बदला नहीं जा सकता, इसको बदलने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि यह स्वयं का भाव है, यह मूल भाव है। तो इसको कैसे बदला जा सकता है? तुम कैसे बदल सकते हो? इसे बदलने का कोई भी उपाय नहीं। हाँ, इतना जरूर किया जा सकता है कि इसके वस्त्र बदले जा सकते हैं। वस्त्र, इसका रंग रोगन किया जा सकता है। रंग दो, पेंटिंग कर दो, जैसे कि मेकअप करते हैं, जैसे कि मेकअप में, तो मेकअप में कुछ कुछ बदला सा लगता है, बदला सा, मगर थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी गर्मी, जरा सी हवा, कुछ भी आ जाए, हल्का सा पसीना भी आ जाए, तो सारा का सारा मेकअप उतर जाता है, सब कुछ उतर जाता है, सब कुछ धुल जाता है। मेकअप उड़ेगा ही, उड़ जाएगा। तुम कितना ही रोकने का प्रयास करो, उड़ जाता है। फिर वही रहता है जो मूलभूत तुम्हारी रचना है, जैसी तुम्हारी रचना है, ऐसे ही हमारे व्यक्तित्वों का मेकअप है। इन्हें सिर्फ उघाड़ने की बात है। व्यक्तित्वों को, जैसा हमारा व्यक्तित्व, जैसा हम समझते हैं, जिसे हम पर्सनैलिटी बोलते हैं, यह सिर्फ उघाड़ने की बात है और कुछ भी नहीं। और बात भी सिर्फ इसलिए, उघाड़ना भी सिर्फ इसलिए कि वह सारा का सारा मेकअप हमारा है। वह स्वभाव पर एक आर्टिफिशियल कृत्य किया गया है, कृत्रिमता की गई है, की तो है, चाहे खुद ने की हो या परिवार ने या समाज ने, की तो जरूर है, मगर जैसे शरीर का स्वभाव है वैसी नहीं। और फिर एक बात जान लो कि शरीर का स्वभाव होता ही है, और एक शरीर का नहीं, दो का नहीं, सभी शरीरों का एक जैसा स्वभाव होता है, एक जैसी प्रकृति होती है। तुम चाहे कोई भी जाति का शरीर ले लो,
हर जाति के शरीर का बड़ा बड़ा विशिष्ट स्वभाव है, विशेष स्वभाव है, और उस स्वभाव के विपरीत जाना, उसके विपरीत विपरीत जाना उस शरीर की प्रकृति के विपरीत जाना है, बड़ा बड़ा विपरीत जाना। जैसे कि तुम उदाहरण लो कि मछली का शिशु अंडे से बाहर निकला नहीं कि वैसे ही तैरने लगता है। तो यह इस जाति के शरीर का स्वभाव है, विशेष स्वभाव है। अंडे से बच्चा निकला तो मछली ने कोई ट्रेनिंग तो नहीं दी, मछली कोई ट्रेनिंग तो नहीं देती, मां कुछ सिखाती नहीं। तो सिखाना हो, मां क्या सिखाएगी? बच्चा तैर तैर जाएगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। हाँ, अगर तुम कुछ उसे सिखाना चाहते हो तो सिखाओ, कुछ उसके स्वभाव के विपरीत विपरीत सिखाओ। उसे सिखाओ कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जा सकता है, वह उसे सीखना पड़ेगा। वहां तो सिखावन बड़ी ठीक ठीक है, बहुत ठीक ठीक, मगर जो उसका स्वभाव है वह सिखाओ तो पागलपन की बात है, पागलपने की बात है, मूर्खता की बात है, मूर्खता की बात है। देखते हो पालतू पशु कि जैसे कुत्ता, तो कुत्ते का स्वभाव है, उसके स्वभाव में है कि उसके स्वभाव में मांसाहार, उसे मांसाहार में बड़ा बड़ा रस है, बहुत बहुत रस है। पर कुत्ता भी बेचारा क्या करे, मजबूरी है, मांसाहार है नहीं तो फिर क्या करे? तो रोटी भी खाता है, सब्जी भी खाता है, सारी चीजें खाता है, तो कुत्ता भी शाकाहारी बन जाता है। तो कुत्ते को शाकाहारी भोजन मिल जाए तो चलेगा, मगर कुत्ते को शाकाहारी भोजन खाते हुए देखकर यह मत समझ लेना, ऐसे मत समझ लेना कि जैसा कि हम अपनी भाषा में समझते हैं कि यह बड़ा बड़ा ज्ञानी, यह बड़ा बड़ा सुसंस्कृत, यह तो बड़ा बड़ा परम ज्ञानी महाविद्वान, यह तो इंद्रियों का बड़ा बड़ा संयमी, क्योंकि कुत्ता होकर शाकाहारी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुत्ते सभी पालते हैं, सारे के सारे लोग बाग, और शाकाहारी भी पालते हैं, और शाकाहारी आजकल तो बड़े कम लोग हैं। तो कभी मौका मिले तो देखना कि कोई कुत्ता किसी शाकाहारी का हो। और शाकाहारी कौन होते हैं? शाकाहारी थोड़े बहुत ब्राह्मण होते हैं, या जैन या बौद्ध। तो उनके कुत्ते को एक काम करना, थोड़ा बहुत जरा बहुत नॉन वेज देकर देखना प्रयोग के तौर पर। तुम 2-4 बार दो, सिर्फ 2-4 बार, तुमने 2-4 बार दिया नहीं कि कुत्ता तुम्हारा हो गया, फिर उनका नहीं रहा। क्योंकि प्रकट हो गया
उसका स्वभाव जो कि जन्मजात है, बड़ा जन्मजात। तो जानते हो, जो कुत्ता चुराते हैं, चोरी करते हैं, वे इस विधि का, ऐसी ट्रिक का बड़ा बड़ा इस्तेमाल करते हैं। पप्पी की चोरी कर लेते हैं। तुम 2-4 बार दो नॉनवेज तो मालिक को पता भी नहीं कि ये प्रेम प्रसंग मेरे पप्पी के साथ में हुआ, किसके साथ चलता है। और पप्पी ने उस व्यक्ति को देखा नहीं कि देखते ही बाहर, क्योंकि उसके स्वभाव के अनुकूल है। तो लैब्राडोर भी चोरी होते हैं, पामेलियन भी चोरी होते हैं, जर्मन शेफर्ड भी चोरी होते हैं, डाबरमैन भी चोरी होते हैं कि अभी तो लेकर आए थे, इतना सब कुछ किया, कोई चुरा ले गया। तो स्वभाव है, स्वभाव, हर जाति का स्वभाव, हर जीव का स्वभाव। तो जैसा कुत्ते का स्वभाव वैसा गाय का नहीं। प्रत्येक जाति के, जो प्रत्येक जाति है उसका शरीर है, और जब शरीर का अर्थ निकालो तो उसका अर्थ मन भी है, क्योंकि शरीर और मन अलग अलग नहीं। क्योंकि मन की अभिव्यक्ति, मन का स्थूल अर्थ क्या, यह शरीर, और शरीर का सूक्ष्म अर्थ क्या, यह मन। दोनों गुथे गुथे, और क्या, और तो कुछ भी नहीं। दोनों संयुक्त, दोनों जुड़े। तो कोई भी जीव हो, शरीर का अर्थ मन और मन का अर्थ शरीर, दोनों जुड़े संयुक्त। ऐसे ही मानव स्वभाव है। मगर मानव ने जीवन पर कुछ लपेटा हुआ है, अपने ही जीवन पर साज श्रृंगार किया हुआ है। और यह साज श्रृंगार ऐसा ही कि जैसे किसी स्त्री ने मेकअप कर लिया हो। और स्त्री का मेकअप तो थोड़ी देर का, इसलिए कि किसी उत्सव के लिए या किसी समारोह के लिए। मगर मानव का मेकअप ऐसा हमेशा के लिए। मानव का मेकअप आजीवन नहीं उतरता, वह उतारता ही नहीं, वह चढ़ाए ही रखता है। सोते जागते उठते बैठते वह उतारने पर राजी ही नहीं। यह मेकअप, ये श्रृंगार, साज श्रृंगार, यह कृत्रिमता उतरती ही नहीं। क्योंकि यदि एक बार उतर जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि कयामत आ जाए।